सेव डिवाइन थ्रोन के पिछले एपिसोड में आपने देखा था मैजिशियन कंपटीशन में लिन बहुत ही ज्यादा दमदार परफॉर्मेंस करता है, जिसको देखकर यहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो कम्प्लीटली अब सेमीफाइनल राउंड ओवर हो चुका है, तो सारे लोग अब फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। हाचन और मिस लिजिंग दोनों ही फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, पर फाइनल के डीमन हंट में जाने से पहले उन लोगों का फाइनल का और एक मैच होगा। और अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं यहाँ पे मिसियर टाउन में एक पेड़ में चढ़ के बैठी हुई है। यहाँ पे उसके जो डिसाइपल्स हैं वो लोग कह रहे हैं कि मिसियर को आखिर क्या हो गया है जो मिसियर उसको इतना भाव देती है। लगता है मिसियर बहुत ही ज्यादा उदास है, अकेली है, इसीलिए वो ऐसा करती है। यहाँ पे तब जब एक दूसरा वॉरियर कहता है कि मिसियर को प्यार हो गया है, तो फिर बाकी के वॉरियर चिढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये वॉरियर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि मिसियर किसी से भी प्यार करे। यहाँ पे मिसियर हाउचन का दिया हुआ उस जुगनू को एक बोतल में पकड़ी हुई है और फिर उसको देखी ही जा रही है। यहाँ पे हाउचन ने पहली बार मिसियर को कुछ दिया है और मिसियर उसको अब अपने पास एज अ गिफ्ट हमेशा के लिए रख ली है। तो दोस्तों यहाँ से सीन अब शिफ्ट होता है। अब दोबारा से हमें बैटल अरेना को दिखाया जाता है। यहाँ पे फाइट अभी हाउचन वर्सेस नंबर 1 मिस्टीरियस वॉरियर की होने वाली है। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। दोनों ही यहाँ पे अपने अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर वहाँ पे उन दोनों का ही ड्रैगन एक अग्रेसिव रूप में सामने आ जाता है। गेम स्टार्ट होती है। यहाँ ये नंबर 1 हाउचन से कह रहा है, चाहे गेम छोटी हो या बड़ी, ओपोनेंट कमजोर हो या ताकतवर, मैं तुमको बता दूं कि मैं अपनी जिंदगी में आज तक कोई भी मैच नहीं हारा हूँ। इस टूर्नामेंट में मैं तुमसे भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, इसीलिए मैं चाहता था कि हमारी एक बार जरूर फाइट हो। तो अब जब ये मौका हमें मिल गया है तो तुम मुझे निराश मत कर देना और तुम्हारी जितनी ताकत है वो सारी ताकत लगाकर अभी मुझसे फाइट करना। यहाँ पे वो वॉरियर हाउचन से लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और हम देखते हैं यहाँ पे हाउचन भी कह रहा है, मैं भी ये चाहता था कि मेरी भी तुमसे फाइट हो, इसलिए आज मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें यहाँ पे हरा दूं। और दोस्तों हाउचन भी यहाँ पे अपना डबल स्वॉर्ड एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं हाउचन एक साथ अपना 3 अटैक एक्टिवेट कर लेता है। हैलो ऑफ फेथ अटैक, गार्जियन बूम अटैक और स्ट्रॉन्ग ऑरा अटैक। तीनों ही अटैक हाउचन अपने फाइट के सिर्फ एक ही मिनट में एक्टिवेट करके नंबर 1 के वॉरियर पर चार्ज कर देता है। यहाँ पे मिस लिजिंग भी यही बात को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गई कि कैसे हाउचन ने एक ही सांस में 3 स्किल्स एक्टिवेट कर लिए हैं। और यहाँ पे हाउचन यही बात सोच रहा है कि मुझे इस नंबर 1 से फाइट करने के लिए मेरी पूरी स्ट्रेंथ लगानी होगी। ये नंबर 1 पहले को भी वॉरियर जैसा नहीं है। ये वॉरियर इस नाइट एसोसिएशन का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, इसीलिए मुझको अपना बेस्ट ही यूज करना होगा। यहाँ पे दोस्तों हाउचन उस पर अपना फर्स्ट अटैक करता है। यहाँ पे हाउचन के डबल स्वॉर्ड अटैक को ये नंबर 1 वॉरियर एक ही स्वॉर्ड से रोक देता है। हाउचन कहता है ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन नाइट है। यहाँ पे इसने मेरे डबल स्वॉर्ड अटैक को अपने एक ही स्वॉर्ड से हैंडल कर लिया। यहाँ पे दोस्तों हाउचन अपनी टेक्निक बीच फाइट में बदलते हुए अलग अलग डायरेक्शन से उसको चकमा देकर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पे हाउचन का कोई भी अटैक यहाँ पर काम नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हाउचन जो भी उस पर अटैक कर रहा है वो एक कॉटन कैंडी के जैसे उस पे लग रहा है। यहाँ पे वो वॉरियर भी कहता है, हाउचन ये तुम क्या कर रहे हो, अगर अटैक करना है तो थोड़ा दम लगा कर करो, तुम्हारे ये बच्चों जैसे पैतरे मुझ पर काम नहीं आने वाले हैं। एंड यप अब हाउचन पूरी तेजी से उस पर अपने स्वॉर्ड से चारों ओर से अटैक करने लगता है। दोनों ही हवा में चले जाते हैं और यहाँ एक दमदार स्वॉर्ड फाइट हो रही है। सभी लोग ये फाइट को देखकर दंग रह गए हैं। वही दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे ये नंबर 1 वॉरियर हाउचन के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर दे रहा है। यही नहीं, जब ये वॉरियर अटैक करता है हाउचन के हाथों से उसका एक स्वॉर्ड छूट जाता है और हाउचन नीचे गिरने लगता है। यहाँ पे ऐसा देखकर मिस लिजिंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वही ये वॉरियर मौका देख के हाउचन पर एक फिनिशिंग ब्लो तुरंत ही कर देता है। हाउचन इसके स्लैश अटैक को अपने हाथ में बचे एक स्वॉर्ड से रोकता है और फिर अपने आप को संभाल लेता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ देखकर ये नाइट कह रहा है, हाउचन यहाँ पे सभी को पता चल चुका है कि तुम एक रीडिस्ट्रीब्यूशन नाइट हो, तो यहाँ पे ये फालतू वाले पैतरे यूज करना बंद करो और कुछ मुझे अच्छा डिफेंस दिखाओ। और दोस्तों वैसे ही हाउचन तुरंत ही उस पर अपना नेक्स्ट अटैक लेकर हमला कर देता है। यहाँ पे दोनों की स्वॉर्ड अब और भी ज्यादा इमेंस एनर्जी टकराने से रिलीज कर रहे हैं। हाउचन के स्लैश अटैक अभी पूरे रिंग में धमाका ही धमाका कर रहे हैं, पर यहाँ पे ये वॉरियर अभी उससे बच रहा है। दोनों क्लोज कॉम्बैट करने लगते हैं। हाउचन उसके बिल्कुल सामने चला जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे हाउचन का रिंग एक्टिवेट होता है। हाउचन उसको एक ट्रैक में फंसाता है। हम देखते हैं उस वॉरियर के चारों ओर एक स्पिरिचुअल एनर्जी वाला साइक्लोन उसको पूरी तरह से कवर कर देता है। हाउचन अब अपना सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करने लगा है। यहाँ पे सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए हैं। वो लोग कह रहे हैं ये क्या अटैक चल रहा है। इस अटैक के बारे में नाइट बुक में जिक्र तक नहीं किया गया है। यहाँ पे नंबर 1 वॉरियर भी कह रहा है तो हाँ अब हाउचन अपने स्पेशल मूव्स को आखिर यूज करने लग गया
है। यहाँ पे दूसरे वॉरियर्स जो ये सब कुछ देख रहे हैं वो लोग पूरी तरह से हैरान है कि आखिर ये किस तरह का स्किल है। तब एक सीनियर वॉरियर उसको बताता है कि ये कोई मामूली सीक्रेट स्किल नहीं है, ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि आपके फैमिली से आपके ऊपर ट्रांसफर होता है। ऐसे अटैक्स, ऐसे स्किल्स को कोई भी ऑर्डिनरी आदमी सीख नहीं सकता है। यहाँ पे ये अटैक को देखकर ऊपर बैठे लेजेंडरी नाइट्स लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए हैं। यहाँ पे ये लेजेंडरी नाइट से हमें पता चलता है कि अभी यहाँ पे जो अटैक हुआ है वो एक दाओशा स्वान अटैक स्वॉर्ड है। जैसे ये नाइट इस अटैक का नाम लेता है, बाकी के जो लेजेंडरी नाइट है वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। आखिर ये फाइट किस लेवल पे चला गया है। यहाँ पे लेजेंडरी नाइट कह रहे हैं ये तो एक डिसिप्लिनरी निर्वाणा फॉर्मेशन बन गया है जिसको सिंग्यू हॉल के मास्टर ने क्रिएट किया था। क्या ये लड़का मास्टर सिंग्यू का एक डिसाइपल है। यहाँ पे ये लेजेंडरी नाइट भी कह रहा है तो ये लड़का इस तरह के अटैक्स भी कर सकता है। अच्छा है अभी इसके अटैक्स पूरे हाई रैंक तक अपनी लिमिट तक नहीं पहुँचे हैं, वरना यहाँ पे इस अरीना में इसको टक्कर देने वाला कोई भी नहीं होता। यहाँ पे इस लड़के की स्पिरिचुअल पावर कम है, इसीलिए अभी जिसने अटैक क्रिएट किया है वो इस अटैक का टेंडेंसी का सिर्फ 1/10 हिस्सा है। अगर हाओचन के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी होती तो यहाँ पे इस अटैक का लेवल इतना ज्यादा होता इसके सामने कोई भी यहाँ पे टिक नहीं सकता था। और जब ये इस अटैक को फुल्ली परफॉर्म करने का तरीका सीख लेगा और उस लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी इसमें आ जाएगी तब मुझे डर है इस लड़के को रोकने के लिए कोई भी इंसान नहीं बचेगा। यहाँ पे रिंग में नंबर 1 वॉरियर भी पूरी तरह से हाओचन की इस अटैक से शॉक्ड रह गया है और वो कह रहा है तो यहाँ पे तुमने ये जो बवंडर बना दिया है ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वॉरियर इस पे अटैक करके देख रहा है पर इसके अटैक बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ना ही हाओचन के क्रिएटेड इस बवंडर में उसके अटैक को भी इफेक्ट डाल पा रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम्हारा ये बवंडर मेरे अटैक्स को रोकने के लिए है ताकि तुम इस बवंडर में छुपकर मुझसे कोई भी डायरेक्शन में अटैक कर सको, मुझ पर सरप्राइज अटैक कर सको। और दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे हाओचन वही कर रहा है। यहाँ पे ये इस नंबर 1 वॉरियर पे अपने इस बनाए गए बवंडर से चारों ओर से अटैक पे अटैक कर रहा है, पर यहाँ पे ये वॉरियर को हराना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे बवंडर तो बन गया है, वॉरियर को उसने इस पे ट्रैप तो कर दिया है, पर यहाँ पे इस बवंडर के अंदर भी हाओचन उस पर जो भी अटैक कर रहा है वो सभी को ब्लॉक कर दे रहा है। यहाँ पे ये वॉरियर कह रहा है तुम जो यहाँ पे शिवान स्वॉर्ड स्किल यूज कर रहे हो ये वाकई में एक बहुत ही ज्यादा जाना माना जीनियस स्किल माना जाता है, पर लगता है यहाँ पे तुमको इसको यूज करने नहीं आता है, न ही तुम इसके फुल स्ट्रेंथ को जानते हो और इसीलिए तुम्हारा ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं आने वाला है और अब तुम्हारा ये समय खत्म होता है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली अटैक कैसे लॉन्च किया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है।